देखिए, मांडू विधानसभा से आज एक पत्रकार आनंद सोरेन नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। अभी वो यहाँ नॉमिनेशन करने पहुँचे हैं। हम इनसे जानते हैं कि क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इन्हें राजनीति में आना पड़ा है। विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या ज़रूरत आन पड़ी? दादा देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। और जिस तरह से हम लोग एक समाज सेवा का जो भावना है, लगभग हम लोग इस सामाजिक कार्य में हम लोग लगभग 14 वर्षों से है। और लगातार जो है, चूँकि एक लेखनी के साथ-साथ एक हम लोग जिस तरह से पिछले हम चाहे कि हम तो चुरचू प्रखंड का एक पूर्व में मेरी मैडम जिला परिषद सदस्य रह चुकी है। एक प्रतिनिधि के रूप में हम लोग ने सेवा किया है। और जिस तरह से वहाँ हम लोग चहुमुखी विकास करने का काम किया है, जहाँ तक विकास नहीं पहुँची थी, तो हमारे विकास कार्य को देख कर के जनता की मांग है कि हम लोग एक मांडू विधानसभा का एक प्रतिनिधित्व करें, मांडू विधानसभा के हम लोग सेवा करें। मांडू विधानसभा में जिस तरह से हालात बनी हुई है, जिस तरह से लगातार वहाँ एक ही परिवार का वहाँ कब्जा रहा है, और जिस तरह से हम लोग वहाँ का स्थिति वस्तुतः हम लोग देख रहे हैं, तो निश्चित रूप वहाँ का जनता जो है पूर्ण रूप से आहत हो चुकी है। वहाँ बदलाव चाहती है और विकास के नाम पर वहाँ शून्य है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से जेपी भाई पटेल या उनके परिवार के लोग वहाँ से विधायक रहे हैं, क्या लगता है मांडू का जो विकास होना चाहिए था, आप वो विकास नहीं देखते वहाँ पे? आज भी कई ऐसे गांव है दादा, जहां हम चूँकि हम एक जो कोई भी जनप्रतिनिधि अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, अंतिम पहला हम लोग देखते हैं सुदूरवर्ती क्षेत्र है, कहाँ के लोग पीड़ित हैं, लोग कहाँ के रियल में जो है वो लोग योजना का लाभ लोग ले पा रहे हैं कि नहीं। आज भी कई ऐसे गांव है जहाँ ना रोड है, ना बिजली पहुंची है। कई ऐसे गांव है जहां पर शुद्ध पेयजल पीने के लिए पानी लोगों का नसीब नहीं होता है। ये देखने का चीज़ है, क्योंकि हवा में हम लोग नहीं है, एक समाज से हम लोग जुड़े हुए हैं और गाँव में हम लोग जाते हैं, गाँव के दर्द को हम लोग जानते हैं और लगातार उसके अनुसार हम लोग काम भी कर रहे हैं। आज हम लोग जो है जनता के मांग के अनुसार ही आज हम लोग एक विधायक के लिए हम लोग एक प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। मांडू में जनता से मिलने जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, क्षेत्र जाते होंगे। कई ऐसी खबरें भी बीच बीच में आती हैं, अभी भी लोग रास्ते के बिना डोली खटोली पे हॉस्पिटल लाते हुए आपके क्षेत्र से दिखाई देते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जनता तो जो भी यहाँ पर विधायक रहे हो, जनता लोग ने जिस तरह से हम लोग ने देखा है कि लगातार जो है निस्वार्थ भाव से लोग सहयोग करने का काम किया है और सहयोग किया है। वोट मत तो जनता देती है, लेकिन जिस अनुरूप जो है उनको जनप्रतिनिधि को काम करना चाहिए, जहाँ जाना चाहिए अंतिम छोर तक लोग पहुँच नहीं पाते हैं। जब वहाँ पहुँचिएगा नहीं, गांव नहीं पहुँचेगा, तो फिर आम जनताओं का, वहाँ के लोगों का दुख स्थिति को कैसे जान पाइएगा? फिर वहाँ के लोगों का आवाज़ को कैसे आप बुलंद करिएगा? कैसे वहाँ पर आप विकास की किरणें को पहुँचाइएगा? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मांडू के लिए वो 2 काम आप बताइए, अगर आप जीत कर जाते हैं विधानसभा, सबसे पहले वो 2 कामों को आप करना चाहेंगे? सबसे पहले तो दादा हम तो शुरू में कहें कि यहाँ पलायन मुद्दा है और पलायन को हम लोग रोकेंगे। स्थानीय जो भी है वहाँ मांडू विधानसभा में हम लोग वहाँ के जो है बेरोजगार लोगों को रोजगार से जोड़ने का हम लोग काम करेंगे। और जो सरकार कहती है कि जो है, चाहे आप मांडू विधानसभा में कहिएगा, कई ऐसी कंपनी है, चाहे CCL हो, टाटा स्टील कंपनी हो, और ऐसे कई प्राइवेट कंपनी है जहाँ आप देखिएगा सरकार कहती है कि 75% शिक्षित बेरोजगार युवकों को रखना है उस कंपनी में, लेकिन कहीं वो पहल नहीं हो पाता है। अगर हम प्रतिनिधित्व करने का मौका है तो वहाँ के लोकल वहाँ के जो आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं, युवक है, जो वहाँ के बेरोजगार युवक है, उसको हम लोग रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। ये पहला हो गया। दूसरा चीज़ है कि जो विकास की किरणें अंतिम पैगाम तक नहीं पहुँची है। रियल में लोग आज भी जो आज़ादी के पूर्व से जो स्थिति थी, या तो राज्य गठन हुआ इसके बाद जो स्थिति थी, जैसे बनी हुई है, तो अंतिम छोर तक हम लोग जाने का लगातार हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। मौका मिलती है तो हम लोग वहाँ के लोगों, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे वो आपका संस्कृति का क्षेत्र हो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि चूँकि एक हम लोग आदिवासी समाज से आते हैं और हम लोग की पहचान चाहे भाषा में हो, चाहे पहनावा में हो, वेशभूषा में हम लोग की पहचान है, और एक झारखंडियों का एक पहचान भी है। तो ये चीज़ हम लोग प्राथमिकता हम लोग देंगे कि जो यहाँ झारखंडी मूलवासी हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, उनकी अस्तित्व ख़त्म नहीं हो। इसके लेकर के हम लोग एक संस्कृति को बचाने के लिए भी हम लोग पहल पहले से भी हम लोग करते आ रहे हैं और आगे भी हम लोग का आगे पहल रहेगा, क्योंकि झारखंड का जो है, जो हम लोग का चिन्ह है, झारखंड का जो अस्मिता है, हम लोग बना रहे हैं। एक अंतिम सवाल होगा, सामने NDA है, तिवारी महतो है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, 2 बड़ी पार्टियों से एक निर्दलीय के तौर पर आप मुकाबला करने जा रहे हैं। कैसे मुकाबला होगा? लगातार हम लोग NDA है, UPA है, हम लोग जो है उसको हम लोग
उसको हम लोग देखने का काम नहीं करते हैं। हम लोग पूर्व से भी हम लोग 13-14 वर्षों से, हम लोग 15 वर्षों से हम लोग जनता के बीच में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और जनता हमेशा प्यार दी है, जनता ने समर्थन किया है और जनता पर हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग को मांडू विधानसभा में अपर समर्थन हम लोग को मिलेगा और वर्तमान में भी मिल रहा है। लोगों का जिस तरह की मांग है, लोग बदलाव चाहते हैं, इस पर बदलाव होगा और हम लोग चहुमुखी विकास करने का काम हम लोग करेंगे। ये आप सुन रहे थे पत्रकार आनंद सोरेन को, जिन्होंने कहा कि स्थानीय मुद्दों पर वह विशेष तौर पर ध्यान देंगे। अगर जनता उन्हें मौका देती है और विधानसभा जाने का काम करते हैं तो रोजगार, स्थानीय मुद्दे, इन सभी चीज़ों को प्राथमिकता देंगे। अब देखना यह होगा कि जब चुनाव होते हैं, 20 नवंबर को मांडू में चुनाव होने हैं और 23 नवंबर को वहाँ पर परिणाम आएंगे, पूरे राज्य भर में परिणाम आएंगे, तो जनता इन पर कितना भरोसा जताती है। शशांक शेखर, न्यूज़ बाय सेस्कोप, हजारीबाग।